हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा राकेश वैष्णवी मैथ्स की यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 की जो एक्सरसाइज 7.3 पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। जो टॉपिक चल रहा है अपना, जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है डिफरेंशिएशन अवकलन। 7.3 तक या कोई भी क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.4। इसका टॉपिक क्या है? इसमें जो फलन है, फलनों के जो प्राचलिक रूप हैं उनके अवकलज है। टॉपिक क्या है? फलनों के प्राचलिक रूपों का अवकलज। फलनों के प्राचलिक रूपों का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या है टॉपिक अपना? डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब पैरामेट्रिक फंक्शन प्राचलिक रूप होते क्या है? प्राचलिक रूप जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? अब देखते हैं पैरामेट्रिक प्राचलिक रूप होते क्या है। हम डिफरेंशिएशन अभी तक कर रहे हैं जिसमें चर दो आ रहे हैं, एक x और y। हम x के सापेक्ष dy बटा dx हम निकाल देते हैं। अभी तक फाइंड क्या करना होता है? dy बटा dx। अब यहां पर जो प्राचलिक रूप है इस पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा? पैरामेट्रिक फॉर्म में x और y जो है उन दोनों को किसी अन्य चर की टर्म्स में दिया होगा। अन्य चर चाहे t हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि अन्य चर है उसकी फॉर्म में दिया होगा। यानी कि x जो है किसकी फॉर्म में? ft की फॉर्म में। यानी x जो है t कोई चर है उसका फंक्शन है, और y जो है वो भी किसी का फंक्शन है, फाई t मान लेते हैं। तो यहां पर t जो है वो आपका क्या कहलाता है? प्राचल कहलाता है, पैरामेट्रिक कहलाता है। पैरामीटर बोल सकते हैं, प्राचल कहलाता है। t जो है प्राचल, यानी x की दो इक्वेशन दी होगी, एक x की दी होगी, एक y की, और किसके पदों में होगी? t के पदों में होगी। इस प्रकार की ये जो इक्वेशन कहलाती है प्राचलिक समीकरण कहलाती है। प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? जब कोई समीकरण x और y, दो समीकरण, दो चर है, x और y दो चर हैं, उन चरों को भी अन्य चर के रूप में व्यक्त किया जाता है और समीकरण के रूप में लिखा होता है, वो प्राचलिक समीकरण पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। इन पैरामेट्रिक इक्वेशन से अपने को क्या निकालना होता है? dy बटा dx निकालना होता है, dy बटा dx। तो ये जो x है वो t का फलन है, y भी t का फलन है, तो इसमें dy बटा dx कैसे निकाला जाता है? x t का फंक्शन है तो इस x को t के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। यानी x बराबर आपके फंक्शन दे रखा है ft, तो उस x का t के साथ डिफरेंशिएशन किया जाता है, यानी dx बटा dt निकाला जाता है। और y इक्वल टू आपको दे रखा है फाई t, फंक्शन है फाई t, तो ये भी t का रूप है, तो इसमें भी t के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, यानी dy बटा dt निकाला जाता है। ये निकालने पड़ते हैं अपने को। तो यहां से dx बटा dt निकल गया, dy बटा dt निकल गया, तो dy बटा dx कैसे निकलेगा? dy बटा dx जो निकलता है वो निकलता है dy बटा dt, इसमें भाग दे देते हैं dx बटा dt का, यानी कि x जो है उससे dx बटा dt निकाल लिया, y जो है उससे dy बटा dt निकाल लिया, तो dy बटा dt में dx बटा dt का भाग देंगे तो dy बटा dx निकल जाता है। ये इसी से बना हुआ है, dt से dt कैंसिल हो जाता है, dy बटा dx बन जाता है। यानी कुल मिला के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बटा dt मल्टीप्लाई dt बटा dx, ताकि dt हटके, या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कुल मिला के अपने को ये ध्यान रखना है, dy बटा dt निकालेंगे और dx बटा dt निकालेंगे, दोनों का डिवाइड कर देंगे, dy बटा dx अपना निकल जाएगा। तो ये प्राचलिक रूपों से हमने क्या निकालना है? dy बटा dx निकालना है। अब ये तो इसका बेसिक था, प्राचलिक रूप हो गए। प्राचलिक पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हुई? पैरामेट्रिक फॉर्म होती है
कि दो चर x और y होते हैं जो प्राचल t के रूप में इक्वेशन आपको दे रखी होती हैं, उनसे अपने को dy बटा dx निकालना होता है। तो dy बटा dx निकालने से पहले dy बटा dt निकालेंगे, dx बटा dt निकालेंगे और दोनों का डिवाइड कर देंगे समीकरणों का, आपके dy बटा dx निकल जाएगा। तो ये आपके बेसिक्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल इसके। एग्जाम्पल नंबर 15 तक जो 7.3 है उसमें हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 निकालते हैं। एग्जाम्पल 16 प्राचलिक फॉर्म होगी, उसे dy बटा dx का मान याद करना है। आपके क्वेश्चन है dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए जबकि फाइंड dy बटा dx व्हेन फाइंड dy बटा dx व्हेन आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर जो 16 एग्जांपल है उसमें टोटल 3 दे रखे हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है x बराबर 2at स्क्वायर 2at स्क्वायर। देखो a तो अचर है, x किसकी फॉर्म में है, t की फॉर्म में। t क्या कहलाता है, यहां प्राचल कहलाता है। कोमा y इक्वल टू आपको दे रखा है a t की पावर 4, ये दे रखा है। x दे दिया, x की वैल्यू t के पदों में दे दी, y की t के पदों में दे दी, या t की जगह प्राचल की जगह थीटा भी हो सकता है, थीटा के रूप में भी हो सकता है। तो प्राचल थीटा t कुछ भी हो सकता है। तो x की वैल्यू अलग दे दी, y की वैल्यू अलग दे दी। ये जो इक्वेशन कहलाती है इक्वल लगा हुआ इक्वेशन, ये प्राचलिक इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है, प्राचलिक समीकरण कहलाती है। अब इन प्राचलिक समीकरण से अपने को क्या निकालना है, dy बटा dx निकालना है। तो dy बटा dx निकालने से पहले अपने को जो इक्वेशन दे रखी है उनसे dy बटा dt निकालते हैं, dx बटा dt निकालते हैं। सिंस चूंकि अपने को दे रखा है x बराबर 2at स्क्वायर, तो 2at स्क्वायर दे रखा है, तो यहां पर t के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन, x का क्या सॉरी x के सापेक्ष नहीं, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, प्राचल के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x का हो गया dx बटा dt, t के सापेक्ष इक्वल टू 2a अचर है, t स्क्वायर का क्या हो गया 2t। तो कुल मिला के dx बटा dt बराबर क्या हुआ, 2 दूनी 4 at। ये समीकरण दे दो इसको 1। dx बटा dt निकाल लिया। अब dy बटा dt निकालते हैं। तो सिंस अपने को पता है कि y इक्वल टू आपको दे रखा है at की पावर 4, तो इसका भी t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो y का dy बटा dt इक्वल टू a का a और t की घात 4 का क्या हो गया 4t क्यूब, t के सापेक्ष। तो dy बटा dt इंप्लाइज लगाते रहना, dy बटा dt बराबर 4at क्यूब। ये समीकरण नंबर होगी 2। अब चूंकि अपने को पता है अपने को पता है dy बटा dx बराबर क्या होता है, dy बटा dt भाग dx बटा dt। अब समीकरण 1 और 2 से वैल्यू रखते हैं, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से वैल्यू रखते हैं, मान रखते हैं। तो dy बटा dt, या यूं कह सकते हैं समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो, क्योंकि dy बटा dt ऊपर होना चाहिए। तो dy बटा dt की वैल्यू क्या है 4at क्यूब बटा dx बटा dt की वैल्यू क्या है 4at। तो 4a से 4a कट जाएगा, तो पीछे dy बटा dt इंप्लाइज dy बटा dx इक्वल टू t क्यूब में t का भाग देंगे t स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कई बार जो पीछे क्वेश्चन का आंसर होता है वो प्राचल के रूप में नहीं होता है, यानी t के रूप में नहीं होता, तो x और y के रूप में भी हो सकता है। यहाँ t स्क्वायर की जगह अपन लिख सकते हैं x बटा 2a भी लिख सकते हैं, t स्क्वायर की जगह अंडर रूट y बटा a भी लिख सकते हैं, t स्क्वायर यहां से निकाल के।
एक तो तरीका ये होता है प्राचलिक समीकरणों को इस तरह से सोल्व करने का। एक दूसरा तरीका होता है कि प्राचलिक समीकरण से आप टी हटा सकते हैं। कैसे? यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या बनी, x बट्टा 2 है, टी स्क्वायर की जगह x बट्टा 2 रखेंगे, या टी की वैल्यू x बट्टा 2 है, इसमें पुट कर दो तो x और y में समीकरण बचेगी, उसका डायरेक्ट x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। ये तो प्राचलिक समीकरण ऐसी है जिसमें प्राचलों को हटा सकते हैं। कुछ समीकरण ऐसी होती है जिनमें प्राचलों को हटाया नहीं जा सकता, तो उनको कैसे किया जाता है, इस फॉर्म से ही किया जाता है। तो बेटर यही रहेगा, इसी रूप से करेंगे अपन, प्राचलों को हटा के नहीं करेंगे। ओके, क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड। तो फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड उम्मीद करता हूं आप स्वयं कर लेंगे, इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राचलिक रूप है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड आप स्वयं करेंगे, थर्ड में फिर करवा देता हूं। ऐसा ही कुछ है, x बराबर आपको दे रखा है 4t, कोमा y इक्वल टू आपको दे रखा है 4/t। ये दे रखा है थर्ड, 16 का जो थर्ड है, सेकंड आप स्वयं करना। इसमें भी प्राचल को आप हटा सकते हैं, यानी t की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर सकते हैं, और dy बटा dx आराम से उससे भी निकल सकता है, लेकिन अपन उस रूप से नहीं करेंगे, अपन प्राचलिक समीकरणों को ही हल करके करेंगे। यानी कि प्राचलिक समीकरण t के रूप में दे रखे हैं तो dx बटा dt निकाल के ही करेंगे। सेंस चूंकि अपने को पता है x बराबर क्या है 4t, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन, सॉरी t के सापेक्ष, x के सापेक्ष नहीं, प्राचल t है तो t के सापेक्ष, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ dx बटा dt। अब x के सापेक्ष कंटिन्यू करते आ रहे हैं तो यहां भी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ही बोला जा रहा है, तो t के सापेक्ष होगा, ध्यान रखना। 4 अचर है और t का क्या हो गया 1, यानी कुल मिला के dx बटा dt क्या आया 4। इक्वेशन फर्स्ट। सिंस अपने को यह भी पता है कि y इक्वल टू क्या है 4/t, 4/t, तो यहां भी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा t, विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy बटा dt इक्वल टू 4/t का डिफरेंशिएशन करते हैं तो d/dx, सॉरी dt 4/t, तो 4 का 4 t बट्टा में, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा, t की घात क्या हो जाएगी -1, x घात n वाला सूत्र लगाते हैं तो 4 तो क्या है अचर है तो बाहर आ गया, t की घात n जो होती है n बाहर आ जाती है तो -1 बाहर आ गया, और t की घात -1 n -1 होता है, यानी कुल मिला के क्या बना 4 एकम 4 -4, और t की घात कितनी बची -2, उसको नीचे ले आऊंगा -2 को, तो -4 बटा t की घात 2। कुल मिला के 1 बटा t का डिफरेंशिएशन होता है, 1 बटा d का डिफरेंशिएशन होता है -1/t²। 4 अचर था तो 4 पड़ा, तो कुल मिला के इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, तो dy बटा dt बराबर आ गया -4 बटा t²। यह समीकरण नंबर अपनी होगी 2। अब वही 2 में 1 का भाग दे दो, रिया अपने को चूंकि निकालना क्या है, नाउ dy बटा dx, सिंस dy बटा dx इक्वल टू dy बटा dt अपॉन dx बटा dt। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, मान रख देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। तो dy बटा dx इक्वल टू dy बटा dt ये रहा, तो -t/t², सॉरी -4/t², फिर भाग बट्टा dx बटा dt कितना है 4 है, तो मेन बट्टा अपना ये था, इसके बट्टा में 1 मान लो, तो dy बटा dx बराबर -4 बटा t² पड़ा है, और ये पलट जाएगा तो 1 बटा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो कुल मिला के dy बटा dx जो अपनी वैल्यू आई है वो क्या आई है -1/t²। ये आंसर, तो इस प्रकार से अपना सॉल्यूशन आ गया। तो ये जो एग्जांपल 16 था बिल्कुल इजी सा एग्जांपल था, अपने सोल्व कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 17 की तरफ। ये भी वैसे ही है जो अपने ये एग्जांपल किया है, तो ये भी इजी सा है, बिल्कुल इसी को करते हैं अपन एग्जांपल 17 को। एग्जाम्पल 17 में अपने को बोला है dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए, जबकि सेम क्वेश्चन है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, प्राचल के रूप में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए।
तो एग्जाम्पल 17 का फर्स्ट जो है वो x इक्वल टू आपको दे रखा है साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। दूसरा y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये इनवर्स वाले इस प्रकार के फंक्शन हमने खूब किए हैं। तो अब भी इसको करते हैं। यहां पर जो इनवर्स वाले दे रखे हैं तो उसको एक तरीका होता है डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन कर ले, एक दूसरा तरीका होती है इनवर्स जो होता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। और ये फॉर्म अपन ने खूब पढ़ रखा है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो t की जगह क्या मानते हैं, t की जगह यहां पर टेन थीटा मानते हैं तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। टेन थीटा मानते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, ताकि साइन इनवर्स से साइन थीटा टेन थीटा से उसको काट सकते हैं। साइन 2 थीटा का होता है और ये किसका होता है कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। तो यहां से 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका होता है साइन 2 थीटा का होता है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस 2 थीटा का होता है, ताकि साइन इनवर्स से साइन अंदर बड़ा कट जाए, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाए, यानी 2 थीटा बचे और थीटा की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। तो यहां क्या रखने पर माना t बराबर साइन थीटा रखने पर, देखो प्राचल यहां पर क्या है t है, तो प्राचल को किस रूप में बदल दिया थीटा के रूप में, तो थीटा भी उसका प्राचल ही कहलाएगा रखने पर। साइन थीटा जैसे ही रखेंगे x बराबर क्या बना, सॉरी साइन थीटा नहीं टेन थीटा, टेन थीटा से बन रहा है क्योंकि ये टेन थीटा की फॉर्म है। तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बना, इंप्लाइज x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा किसका होता है साइन 2 थीटा का। सिंस अपने को पता है साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इजी से है। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो x बराबर क्या बचा 2 थीटा। सिंस ये भी अपने को पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा या x इक्वल टू क्या होता है थीटा ही होता है, तो यहां थीटा की जगह 2 थीटा था। अब थीटा की वैल्यू वापस पुट करते हैं, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, तो x बराबर क्या हुआ 2 टेन इनवर्स t। सिंस t इक्वल टू टेन थीटा है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हुआ टेन इनवर्स t, इसलिए क्या हो गया थीटा टेन इनवर्स t हो गया। अब dx बटा dt निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सॉरी x नहीं t, प्राचल t है, तो t के सापेक्ष dx बटा dt इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या बना इंप्लाइज dx बटा dt इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये इक्वेशन होगी अपनी फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन लाते हैं। सिंस अपने को दिया हुआ है, चूंकि y इक्वल टू अपने को दिया हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो वही थीटा t की जगह वही माना जाएगा, टेन थीटा सेम होना चाहिए। तो t इक्वल टू क्या मानते हैं टेन थीटा रखने पर, तो टेन थीटा जैसे ही रखेंगे y इक्वल टू क्या बना cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू cos इनवर्स क्लास 11 पढ़ रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन 2 थीटा का सॉरी साइन cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स से cos हट गया तो y इक्वल टू क्या बना 2 थीटा। थीटा की जगह y वापस पुट कर देते हैं 2, थीटा की जगह क्या हो जाएगा टेन इनवर्स t। ठीक है, अब वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x नहीं t के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy बटा dt इक्वल टू 2 डॉट टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया x की जगह, तो dy बटा dt इक्वल टू 2 अपॉन
1 प्लस टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होगी सेकेंड। समीकरण 1 और 2 आ गई, 2 में 1 का भाग दे दो या dy बटा dx का जो फॉर्मूला था वो लगा के इसका निकाल सकते हैं। तो अब आगे करते हैं इसको। सिंस अपने को पता है कि dy बटा dx जो होता है वो किसके बराबर होता है, dy बटा dt अपॉन dx बटा dt के बराबर होता है। तो यहां वैल्यू पुट करते हैं। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 से मान रखते हैं तो dy बटा dx इक्वल टू dy बटा dt का मान dy बटा dt 2 में 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर ये बट्टा वाला ये मैंने बट्टा dx बटा dt का मान ये भी 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो दोनों सेम सेम है, पूरा कट गया, तो dy बटा dx भाग देने पर कटने के बाद कितना आता है, 1 आता है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकालना था। इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 17 का भी। अब आगे बढ़ते हैं इसके 17 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं। 17 का सेकंड क्वेश्चन है x बराबर 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब और y बराबर आपको दे रखा है 3a टी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टी क्यूब। एक बार टैली कर लेते हैं, 3a टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। ये दे रखा है x और y। तो यहाँ इनवर्स वाले तो कुछ है नहीं, तो t की जगह थीटा की फॉर्म में मानना ही नहीं है। तो यहाँ सीधा t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सिंस अपने को दे रखा है x इक्वल टू आपको दे रखा है 3at बट्टा 1 प्लस टी क्यूब, तो सीधा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन x का अवकलन हो गया dx बट्टा dt इक्वल टू d अपॉन dt 3at बट्टा 1 प्लस टी क्यूब। अब 3a अचर है तो इसको बाहर ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 3a d अपॉन dt t बट्टा 1 प्लस टी क्यूब लिख सकता हूं इसको। अब देखो यहां अवकलन करेंगे तो u बट्टा v रूप लगेगा, तो u बट्टा v रूप लगेगा तो dx बट्टा dt बराबर क्या बनेगा, देखो 3a अचर है तो बट्टा वाले का स्क्वायर v का स्क्वायर तो 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, v वैसे के वैसे 1 प्लस टी क्यूब, u का अवकलन तो t का अवकलन 1 माइनस u वैसे के वैसे v का अवकलन 1 का 0 हो गया, टी क्यूब का हो गया 3t स्क्वायर। बाहर 3a कॉमन आ रखा है, बाहर रहेगा, तो dx बटा dt इक्वल टू 3a, अंदर क्या बचा, बटा में तो 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टी क्यूब ही रहेगा, माइनस टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टी क्यूब हो गया। इंप्लाइज dx बटा dt इक्वल टू 3a, यहां से क्या बचा, देखो टी क्यूब है, ये भी टी क्यूब वाली टर्म है तो माइनस 2 बच गया, तो 1 माइनस 2 टी क्यूब बट्टा 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, ये बच गया। समीकरण नंबर दे दी 1। सिमिलरली इसी का करते हैं, सेंस अपने को दे रखा है कि y इक्वल टू है 3a टी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टी क्यूब, तो वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन करने पर बिल्कुल इजी से, तो dy बटा dt इक्वल टू 3a बाहर ले लेता हूं पहले ही टर्म में, और d अपॉन dt टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, तो यहां भी u बटा v रूप लगेगा, तो dy बटा dt बराबर 3a
u बटा v लगता है तो बट्टा में v का स्क्वायर, तो 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, v वैसे के वैसे, u का अवकलन टी स्क्वायर का 2t माइनस u वैसे के वैसे 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो गया 3t स्क्वायर अवकलन, इंप्लाइज dy बटा dt इक्वल टू 3a, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2t प्लस 2t की पावर 4 माइनस 3t की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दिया अपने अपॉन 1 प्लस टी क्यूब की पावर 2, इंप्लाइज dy बटा dt इक्वल टू 3a, यहां से देखो 2t की पावर 4 में से 3t की पावर 4 घट गया तो माइनस का t की पावर 4 बचा, तो 2t माइनस t की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 2, ये आपके निकल गया समीकरण नंबर 2। अब अपने को dy बटा dx निकालना है तो वही टर्म चलती रहेगी, तो dy बटा dx निकालते हैं। चूंकि सिंस dy बटा dx इक्वल टू क्या होता है dy बटा dt अपॉन dx बटा dt, वही समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मान रखने पर dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बटा dt, ये रहा 3a ब्रैकेट 2t माइनस टी की पावर 4 बट्टा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, फिर बट्टा ये वाला dx बटा dt, ये रहा 3a ब्रैकेट 1 माइनस 2t क्यूब बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर की घात टी क्यूब की घात 2, यही है सेम है। अब देखो 3a से 3a कट गया, 1 प्लस टी क्यूब की घात 2, 1 प्लस टी क्यूब की घात 2 कट गया, पीछे क्या बचा इंप्लाइज dy बटा dx इक्वल टू क्या बचेगा पीछे, पीछे ऊपर बचा 2t माइनस टी की घात 4, 2t माइनस टी की घात 4 बट्टा में क्या बचा 1 माइनस 2t क्यूब, ऊपर से कॉमन ले सकते हो t को, तो dy बटा dx इक्वल टू t कॉमन आने के बाद अंदर बचा 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2t क्यूब, अब कोई कट नहीं रहा है तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्राचलिक जो समीकरणें होती हैं प्राचलिक रूप में x और y दे रखे होते हैं उनका डिफरेंशिएशन करके अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। अगला नेक्स्ट इसका थर्ड देखते हैं, उसमें प्राचल आपके थीटा दे रखा है, यहां सब में प्राचल क्या था t था, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा हो चाहे कुछ भी हो आराम से कर सकते हैं। x की वैल्यू दे रखी है e की पावर थीटा ब्रैकेट थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, x की पावर x जो दे रखा है थीटा की फॉर्म में दे रखा है, e की पावर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस थीटा 1 अपॉन थीटा, और y की वैल्यू दे रखी है e की पावर माइनस थीटा थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। तो थर्ड क्वेश्चन x इक्वल टू आपको दे रखा है e की पावर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन थीटा, और y आपको दे रखा है e की पावर माइनस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन थीटा, ये दे रखे बिल्कुल इजी से हैं, आप इनके नॉर्मल से आराम से इसके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। प्राचल अब क्या है इसमें थीटा है t नहीं है, तो थीटा के सापेक्ष कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ चूंकि अपने को पता है सिंस अपने को पता है x इक्वल टू e की पावर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन थीटा ये दे रखा है, तो प्राचल कौन है यहाँ थीटा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर x का अवकलन हो गया dx बटा डी थीटा इक्वल टू d अपॉन डी थीटा e की पावर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन थीटा, ये बना ठीक है। अब यहां पर डिफरेंशिएशन तो कर देंगे लेकिन कौन सा लग रहा है ये u हो गया
और ये v हो गया, u इंटू वी लग रहा है, तो u इंटू वी लगाते हैं यहाँ पे, तो u इंटू वी लगाते हैं, तो u का अवकलन v वैसे के वैसे प्लस v वैसे u वैसे के वैसे और v का अवकलन होता है, तो e की पावर थीटा का अवकलन e की पावर थीटा, तो u v वैसे के वैसे, या इसको सूत्र के रूप में लिख लेता हूं d अपॉन डी थीटा e की पावर थीटा डॉट 1 प्लस 1 अपॉन थीटा, ये हो गया। फिर प्लस, या इसको आगे लिख लेता हूं कंफ्यूजन नहीं रहे, v वैसे के वैसे लिख दें, तो u का अवकलन d अपॉन डी थीटा e की पावर थीटा, फिर प्लस u वैसे के वैसे लिख दें e की पावर थीटा, तो d अपॉन डी थीटा किसका हो जाएगा, v का अवकलन 1 प्लस 1 अपॉन थीटा का अवकलन, u इंटू वी रूप लगाया आपने, ठीक है, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो 1 प्लस 1 अपॉन थीटा, अब थीटा के सापेक्ष e की पावर थीटा का क्या होगा, e की पावर थीटा होगा, क्योंकि e की पावर x का x के सापेक्ष e की पावर x ही होता है, तो यहाँ e की पावर थीटा का e की पावर थीटा ही रहेगा, बस x की जगह थीटा है, प्लस e की पावर थीटा, और यहां पर 1 का तो 0 हो गया, और 1 अपॉन थीटा का माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर हो जाएगा थीटा के सापेक्ष। कैसे, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि थीटा ऊपर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 n बाहर आ जाएगा, और माइनस 1 हो जाएगा, तो वो माइनस 2 बन जाएगा, तो माइनस 2 को नीचे लाएंगे वापस 2 हो जाएंगे, तो e की पावर थीटा को बना रहा है दोनों से, यहां से बचा 1 प्लस 1 अपॉन थीटा और माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर इक्वल टू e की पावर थीटा ब्रैकेट थीटा स्क्वायर लघुत्तम ले लेता हूं, थीटा स्क्वायर को 1 से गुणा हुई थीटा स्क्वायर प्लस थीटा कट गया, थीटा बचा, थीटा को 1 से हुई थीटा माइनस 1, ये समीकरण नंबर होगी 1। यहाँ dx बटा डी थीटा चल रहा है, इंप्लाइज चलता रहेगा dx बटा डी थीटा इंप्लाइज dx बटा डी थीटा इंप्लाइज dx बटा डी थीटा, ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब दूसरी से बनाते हैं, सेंस अपने को पता है दूसरी कि y इक्वल टू दे रखा है e की पावर माइनस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन थीटा, सेम यही है, इसका भी थीटा के सापेक्ष करते हैं, इसको नीचे ले आओ, नहीं लाओ तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष y का अवकलन dy बटा डी थीटा इक्वल टू d अपॉन डी थीटा e की पावर माइनस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन थीटा, यहां भी कौन सा रूप है, u इंटू वी है, u और v, तो u v वाला लगाते हैं, तो बराबर क्या बनेगा dy बटा डी थीटा, इंप्लाइज में u का अवकलन करेंगे तो v वैसे वैसे रखेंगे, v का करेंगे तो u वैसे वैसे रखेंगे, तो मैं लिख देता हूं v वैसे के वैसे u का अवकलन प्लस v वैसे के वैसे u का अवकलन, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, v वैसे के वैसे d अपॉन डी थीटा u का अवकलन e की पावर माइनस थीटा का। अब अवकलन करते हैं, तो dy बटा डी थीटा इक्वल टू e की पावर माइनस थीटा 1 माइनस 1 अपॉन थीटा का, तो माइनस 1 का 0 हो गया, चलो लिख देता हूं 0 माइनस 1 अपॉन थीटा का होता है माइनस 1 अपॉन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, थीटा 1 अपॉन थीटा का माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन थीटा, और e की पावर माइनस थीटा का e की पावर माइनस थीटा ही होता है, लेकिन माइनस थीटा की वजह से माइनस भी लग जाएगा, तो dy बटा डी थीटा इक्वल टू अंदर गुणा कर देते हैं, 0 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस यही पड़े रहेगा, या e की पावर माइनस थीटा में दोनों से कॉमन ले लेता हूं, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, यहां से माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस 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 प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा 1 अपॉन थीटा, ये बचेगा, थीटा स्क्वायर लघुत्तम आ जाएगा, तो dy बटा डी थीटा बराबर e की पावर माइनस थीटा और थीटा स्क्वायर लघुत्तम आ गया 1 माइनस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा,
समीकरण नंबर 2। क्योंकि अपने को क्या निकालना है, dy बट्टा dx निकालना है, तो अब आगे dy बट्टा dx का मान निकालते हैं। चूंकि dy बट्टा dx बराबर होता है dy बट्टा डी थीटा, अब dt की जगह डी थीटा हो जाएगा, बट्टा dx बट्टा डी थीटा। तो वैल्यू रखते हैं समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर रखते हैं, तो dy बटा डी एक्स बराबर dy बटा डी थीटा का मान ये रहा, e की पावर माइनस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा अपोन थीटा स्क्वायर, और बट्टा इसका मान क्या है, e की पावर थीटा ब्रैकेट थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। अब दोनों से जो कट रहा है उसको काट देते हैं। क्या क्या कट रहा है यहाँ, e की पावर माइनस थीटा, e की पावर थीटा कटेगा नहीं, लेकिन थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल, और कोई कट नहीं रहा है, तो यहाँ से dy बटा डी एक्स बराबर आ गया e की पावर माइनस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा बट्टा e की पावर थीटा थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1, ये आ गया। इसका एक और रूप बदल सकते हैं, कैसे, dy बटा डी एक्स इक्वल टू इसको ऊपर लाओ या इसको नीचे ले आओ, तो इसको ऊपर लाऊंगा तो e की पावर माइनस 2 थीटा हो जाएगा, इसको नीचे लाऊंगा तो e की पावर 2 थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको ऊपर ले आता हूं, तो e की पावर माइनस 2 थीटा और 1 प्लस थीटा पहले लिख दिया माइनस थीटा स्क्वायर, क्रम से लिख देता हूं, बट्टा इसकी तरह 1 पहले लिख दो भले, नहीं तो जो पड़ा है वो भी लिख दो, थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1, ये आपका आंसर। यहां लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपके सही है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ देखते हैं, 18 क्या है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से एक है। देखो इस क्वेश्चन में मैंने 1 माइनस थीटा कर दिया था, 1 माइनस 1 अपॉन थीटा कर दिया था, उस रूप में करके दे दिया है, थोड़ा मिस्टेक होगी, या 1 की जगह क्या है थीटा है, तो उस रूप से करना, आपके बुक वाला आंसर आ जाएगा। यानी यहां पर मैंने मिस्टेक क्या कर दी, जो x ले लिया था e की पावर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन थीटा ले लिया था, जबकि ये नहीं है, x ये नहीं है और y भी ये नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल तो दे रखा है, एग्जाम्पल जो 17 का जो थर्ड है उसमें x इक्वल टू e की पावर थीटा ब्रैकेट थीटा प्लस 1 अपॉन x दे दिया, ये है, और y इक्वल टू e की पावर माइनस थीटा ब्रैकेट थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा दे दिया, ये है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, या 1 की जगह क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ थोड़ा थीटा इसकी जगह 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसको ये स्वयं करना आप, तो मैंने थोड़ा चेंज करके कर दिया, मिस्टेक से चेंज हो गया, लेकिन अगर 1 आए तो इस प्रकार ये भी अपना सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अपने क्वेश्चन में था थीटा, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने गलती कर दी है क्वेश्चन देखने में, तो आप ये मत करना, ये वाला आप स्वयं करेंगे, सेल्फ स्वयं करना, ये आपके स्वयं के लिए है। सेम इसी प्रकार का है, मैंने 1 ले लिया था, आपके यहाँ थीटा है, तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ 1 का क्या हो गया 0 हो गया था, तो इस वजह से एक टर्म इसमें ऊपर वाले में कम आ रही है, जबकि आंसर में एक टर्म ज्यादा आ रही है, तो ये आप स्वयं करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल है 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक है। ये आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 18, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपको कहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
टी माइनस 1 अपॉन टी, ये इक्वेशन दे रखी है एक। सॉल्यूशन कर रहा हूं, एक इक्वेशन ये होगी, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं। तथा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर होगी 2। ये दो इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? एक दे रखी है टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तब सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। प्रूव दैट क्या है? प्रूव दैट सिद्ध करना है एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने वाले में साफ दिख रहा है डी वाई बटा डी एक्स है, तो प्रूव करने वाले में क्या है? डी वाई बटा डी एक्स है, और साथ में इसमें प्राचल है ही नहीं, यानी कि जो उत्तर आ रहा है डी वाई बटा डी एक्स, यहां से क्या हो गया? माइनस वाई बटा एक्स हो गया। तो इसमें डी वाई बटा डी एक्स प्राचल रूप में नहीं है, तो इसका मतलब इस प्राचल को टी को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। टी को हटाकर एक्स और वाई में जो समीकरण बनेगी उसका अवकलन करेंगे। तो टी कैसे हटेगा? यहां x की पावर 4 है, यहां पावर 4 है, जबकि यहां 2 है, तो ये पावर 4 कब बनेगी? जब समीकरण एक का स्क्वायर कर दूं मैं, तो पावर यहां 4 है और यहां 2 है, तो पावर 4 कब बनेगी? समीकरण एक का वर्ग कर देते हैं। चूंकि सिंस अपने को पता है बाय इक्वेशन फर्स्ट, सिंस अपने को पता है कहां से? बाय इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक से अपने को क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी है। तो स्क्वायर बनाने के लिए देखो इधर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलते हैं, तो स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो एक्स की घात 4 हो जाएगी, प्लस बी स्क्वायर वाई की घात भी 4 हो जाएगी, क्योंकि घात 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 2ab, तो 2a की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह वाई स्क्वायर इक्वल टू सामने भी स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह t और b की जगह 1 अपॉन टी, यही आएगा। इंप्लाइज x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां से क्या बना? टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, टी से टी कैंसिल हो गया, तो माइनस क्या आया? 2। अब चूंकि जो अपने को प्रूव करना है वो प्राचल के रूप में नहीं है, तो प्राचल को क्या करना है? हटाना है। तो प्राचल हटाने के लिए देखो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर को हटाना है, एक्स वाई की फॉर्म में पड़ा रहने दो, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर को हटाना है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का मान रखते हैं, तो समीकरण 2 से टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 रखने पर, तो रखेंगे तो इधर तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 मैंने ये मान नहीं रखा है, वैसे ये भी रख सकते थे लेकिन ये नहीं रखा है। अपने को क्या निकालना है? टी स्क्वायर को, टी को हटाना है, तो टी हटाने के लिए टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का मान रख रहे हैं, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? इस पूरे की जगह x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और माइनस 2 का 2, x की पावर 4 y की पावर 4, ये आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि उधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो पीछे क्या बचा? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, भाग देंगे तो कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, माइनस 1 बचेगा। अब लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x डॉट वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x डॉट वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे, वाई स्क्वायर का
2y dy बटा dx इक्वल टू 0। क्यों, -1 का क्या हो जाएगा 0। कॉमन क्या आ रहा है, 2xy कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा x 2x कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, y प्लस यहां से क्या बचा x dy बटा dx इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब x 0 हो या y 0 हो या y प्लस x dy बटा dx का मान 0 हो। तो x और y 0 तो हो नहीं सकता, तो वहां से तो क्या है 2xy ब्रैकेट y प्लस x dy बटा dx बराबर क्या होना चाहिए 0। ये 0 कब होगा, जब इसकी वैल्यू 0 होगा। x और y 0 अलग अलग हो नहीं सकते, x और y 0 का मतलब है कि वो ऊपर वाली इक्वेशन का कोई औचित्य नहीं है। तो यहां से अतः क्या हो गया y प्लस x dy बटा dx बराबर क्या हो गया 0 हो गया, या कह सकते हैं x dy बटा dx प्लस y बराबर क्या हो गया 0। ये आपका प्रूव हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल अपना 18 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो 7.4 है उसके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे आगे क्वेश्चनों में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा 6 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें 1 से 5 तक ए और बी पार्ट दे रखे हैं। एक मैं नेक्स्ट और वीडियो लाऊंगा जिसमें ये एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट करवा दूंगा। और जो 6 एग्जाम्पल है बिल्कुल एज इट इज इसकी तरह ही है, उसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे रखा था, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। दूसरा एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 है, तो क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो अपने आप ही 6 हो जाएगा। तो पहले का इक्वेशन का स्क्वायर करने पर इसी रूप से ये अपनी जो क्वेश्चन 6 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 7.4 के जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना खूब है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।